तो अब मैं इस वक्त बोट में बैठा हूँ। इस बोट से बैठ के जो है ना अभी हम लोग माफूशी से माले जा रहे हैं। तो ये है बोट। जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त मैं आ गया हूँ हुलू माले में। हुलू माले में हमारा एक दिन का स्टे है। एक दिन के लिए जो है ना वो मैंने एक रूम लिया है। ये तकरीबन मुझे 700 रियाल का पड़ा है। एयरबीएनबी से मैंने लिया है। बेसिकली एयरबीएनबी के ऊपर होटल्स तो नहीं होते, लेकिन आप प्राइवेट अपार्टमेंट्स दे सकते हैं। तो ये किसी का अपना प्राइवेट अपार्टमेंट है जो मैंने लिया है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसके साथ बेड सेट, और मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये इधर एक बेड सेट लगा हुआ है, और उसके बाद मैं अगर घुमा के देखूँ तो ये एक छोटा सा टेरेस बना हुआ है। इस टेरेस से बाहर ये व्यू आता है। ये व्यू है मेरे रूम के बाहर से, टेरेस से, जो रूम के अंदर है टेरेस। उसके बाद अगर मैं इधर जाऊँ तो जो ये एक बेड सेट लगा हुआ है, और ये एक अलमारी है, कबर्ड। और कबर्ड के साथ अगर मैं देखूं तो ये वॉशरूम है इसका। मैं आपको वॉशरूम भी दिखा दूं। इसमें ये टब है और ये शावर है। एक अच्छा नाइस डिसेंट सा वॉशरूम भी है इसके साथ। और उसके बाद अब अगर मैं आऊँ इधर, तो इधर जो है ना वो इधर ये इसके बाहर जो सा ना, इसके बाहर ये टेरेस है। टेरेस के बाहर से ये व्यू है। ये सामने से समुंदर नज़र आ रहा है। ये कोई एक वो बना हुआ है, लेकिन बहरहाल आप इधर बैठ के अपने मौसम को और लोकेशन को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा व्यू है। और ये इधर एक डाइनिंग सा बना हुआ है, और इसके साथ ये एक थोड़ा सा छोटा सा किचन सा है। किचन के साथ आप ये देखें, ये सोफ़ा सेट लगा हुआ है, और वो एक एलसीडी। और ये पूरा जो है ना वो मेरा रूम अपार्टमेंट है मेरे बैग के साथ। दिस इज़ आवर अपार्टमेंट इन हुलू माले। जी गाइस, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुलू माले में। हुलू माले में मेरे पीछे आपको एक रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है जिसका नाम है आशियाना। आशियाने के साथ जो था ना वो मैंने अपना अपार्टमेंट लिया, और अब मैं थोड़ा सा हुलू माले में जो है ना हम लोग घूमते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे अपार्टमेंट तकरीबन जो है ना अपना 700 रियाल पर नाइट पड़ा है। आजकल रेट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको थोड़ा सा हुलू माले का दिखाता हूँ। इधर से निकल के हम लोग बीच पे भी जा सकते हैं। साथ से निकल के साथ ही बिल्कुल एक गली है। इस गली को अगर मैं इस गली में से जाता हूँ तो ये देखें, ये सामने बीच है, ये वाला। इधर बीच के साथ जो है ना बहुत सारे अच्छे और ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है। एक साथ एक छोटी सी जो है ना वो सड़क भी बनी हुई है। ये वाइट बीच हॉलीडे इन, हॉलीडे हॉस्पिटल जो है ना वो हॉलीडे होटल इधर है। इसके पीछे जो है ना वो मेरा अपार्टमेंट है। इसमें सारा व्यू ख़राब किया हुआ है हमारा। एनी हाउ ये व्यू है। जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त मैं हुलू माले आ गया हूँ, और मेरे पीछे जो है वो है हुलू माले बीच। ये नहायत ही उम्दा और ज़बरदस्त नाइस डिसेंट सा नीट क्लीन सा जो बीच है, जिसको हम लोग हुलू माले बीच कहते हैं। और ये मेरे आप जो है होटल या मेरा जो अपार्टमेंट है, ये मेरा जो अपार्टमेंट है उससे बिल्कुल हाफ ए मिनट की वॉक के ऊपर है। ये मेरे रूम से इसका व्यू भी नज़र आता है। बहुत अच्छा और ज़बरदस्त है। इधर बहुत अच्छी ज़बरदस्त लहरें भी आ रही हैं, और अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग इधर स्विमिंग भी करेंगे। इधर पानी भी काफ़ी अच्छा और साफ़ और शफाफ लग रहा है।
लेकिन मेरा ख्याल है जो बीच हम लोग ने सैंड बीच या उधर से घूम के आए उतना नहीं लग रहा। लेकिन बहरहाल अभी कुछ अर्से के बाद हम लोग इधर स्विमिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि इधर बीच के ऊपर क्या हालात वाक़यात हैं। आज लहरें कंपैरेटिवली थोड़ी बड़ी बड़ी आ रही हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इधर जो है ना आज हवा का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है और इधर की रेत सैंड भी कंपैरेटिवली अच्छी है। अब लंच टाइम हो गया और मैं देख रहा हूँ कि कोई रेस्टोरेंट मिल जाए लंच के लिए अच्छा सा, जहाँ से हम लोग लंच करें। यानी हाँ, इधर बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट साथ साथ ही हैं। ये गली है नहायत अच्छी खूबसूरत, इसके अंदर है डाइन मोर करके एक रेस्टोरेंट है, इसको ट्राई किया जा सकता है। तो ये है मेरा मालदीव का हुलू वाले का एक्सपीरियंस। अभी हम लोग इधर जो है ना ये स्ट्रीट वॉक करते हैं थोड़ी सी हुलू वाले बीच के सामने। तो इधर इस वक्त दोपहर के तकरीबन 2 से 3 बजे हैं। अभी हम लोगों ने अपने रूम पे चेक इन किया, जो कि मैंने एयरबीएनबी से लिया था, और अभी चेक इन करने के बाद कोई आधा घंटा रेस्ट करने के बाद अब मैं तो बाहर निकला हूँ हुलू माले को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले जो कि बीच हमारे बिल्कुल साथ है, हुलू माले बीच, हाफ ए मिनट की वॉक पे। मैं कहा सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं कि इस हुलू माले बीच पे क्या है और इधर कौन कौन सी वाटर एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेके वो मैं आपको बताता हूँ, ब्रीफ करता हूँ। अगर आप हुलू माले आएँ तो फिर आपका क्या माहौल है, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। एनी हाउ अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। मेरा ख्याल है इधर ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो है ना बहुत एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, शायद वीकेंड की वजह से। वीकेंड कल है, बाहर कुछ प्रेपरेशंस चल रही है, लोग कुछ अपना एडवेंचर के पैकेजेस वगैरह इधर से बुक होते हैं, लेकिन इनका काउंटर बंद है। हुलू माले बहुत अच्छा बीच लग रहा है, लेकिन है कि हम लोगों ने जो अपनी एक्टिविटीज़ है वो जो बुक की थी हम लोगों ने माफूशी आइलैंड पे की थी। लेकिन अब हुलू माले की सिचुएशन देख के मुझे लग रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो ज़्यादा था, मेरा प्लान ज़्यादा बेहतर था माफूशी आइलैंड पे करें, क्योंकि माफूशी आइलैंड के अंदर जो वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ काफ़ी चीप है और बहुत ज़्यादा है, लेकिन इधर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ उस तरह नहीं है। अभी तक का जो मेरा ख्याल है कि हुलू माले में वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ या बीच की निस्बत माफूशी आइलैंड के ऊपर जो है ना वो सूरत हाल बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। बहरहाल इधर भी अच्छा और खूबसूरत माहौल है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेहतर लग रहा है। देखें इधर थोड़ी बहुत जो है ना वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी भी की जा सकती हैं। इधर फन ट्यूब भी है, इधर बनाना बोट भी है, इधर जेट स्की भी है, और इधर से आपके डे टूर्स भी जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त माहौल जो है ना वो इस टाइम पे मुझे लग रहा है। वो लोग जो है थोड़ा सा आगे जाके स्विमिंग भी कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं या वो कर रहे हैं सर्फिंग कर रहे हैं। माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त है। अब यह हुलू वाले में मैं एक रेस्टोरेंट पे आया हूँ, स्पाइसी जो है ना बीच रेस्टोरेंट है। इधर से हम लोगों ने चिकन बिरयानी का और चिकन चिली मसाले का जो है ना ऑर्डर किया। इधर आपको हुलू वाले में बहुत सारे जो है ना वो एशियन फूड के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको पाकिस्तानी, इंडियन और इस किस्म का टेस्ट जो है ना वो बहुत आसानी से मिलेगा। अब ये हमारा खाना आ गया है, ये चिली चिकन है और ये बिरयानी हमने मंगवाई है और ये कुछ पापड़ से उन्होंने दिए हैं और ये ब्रेड है
और ये पराठा और ये मैं हूँ। तो ये इस वक्त हम लोग जो है ना वो अपना लंच करने लगे हैं हुलू माले के अंदर। जी तो इस वक्त मैं हुलू माले बीच के ऊपर घूम रहा हूँ। अभी अभी मैंने लंच किया है तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा एक तो खाना जमा हो जाएगा प्लस थोड़ी सी जो है ना वो वॉक हो जाएगी, प्लस यह कि मैं थोड़ा सा वो हुलू माले का बीच अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लूँगा। तो मैंने कहा चलें एक्सप्लोर करते साथ साथ मैं आपको भी दिखा दूँ कि हुलू माले का बीच कैसा है और इधर की लाइफ कैसी है। आज मेरा ख्याल वर्किंग डे है, थर्सडे है, और थर्सडे वाले दिन जो है ना वो इतना ज़्यादा रश नहीं होता। तो नॉर्मली गैदरिंग जो है ना ज़्यादा फ्राइडे वाले दिन होती है, बट स्टिल सारा बीच और ये सारी चीज़ें और एक्टिविटी देख के बहरहाल वही बात वही है जो मैंने पहले बताई है आपको कि जो है ना माफूशी आइलैंड के ऊपर टूरिस्ट का फ्लो मेरा ख्याल है ज़्यादा है। बहुत सारे लोग जो है हुलू माले और माले के अंदर होटल लेते हैं, क्योंकि अगर आज मैं देखूँ होटल्स को तो माले और हुलू माले में होटल कोई भी नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग करंटीना जो है ना वो इधर ही कर रहे हैं। लेकिन यह कि इधर जो है लोग को बहुत ज़्यादा उस तरह टूरिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं जिस तरह के माफूशी आइलैंड के ऊपर कर रहे हैं। तो बहरहाल कल मेरा ख्याल है वीकेंड है, फ्राइडे को सुना कि इधर काफ़ी रश होता है। बहरहाल कल भी देखते हैं, तो अभी क्योंकि हम कल भी इधर ही हैं। तो बहरहाल मेरा जो ज़ाती तौर पर एक्सपीरियंस है, मेरा ख्याल है कि माफूशी आइलैंड छोटा सा आइलैंड है, बट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के हिसाब से कंपैरेटिवली मुझे जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा। तो बहरहाल अब देखते हैं कि आपको कैसा लगा। थोड़ा सा घूमते हैं फिरते हैं, वो देखते हैं। इधर एक वाटर स्पोर्ट्स के लिए जो है ना वो इन्होंने एक छोटा सा वो जजीरा सा बनाया हुआ है, जहाँ से जो है ना लोग चढ़ के छलांगे लगाते हैं और स्विमिंग ट्रेनर जो है ना वो इधर से स्विमिंग सिखाते हैं। तो ये भी हम लोग आज स्विमिंग इधर करेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे कि स्विमिंग इधर कैसी है। इधर कंपैरेटिवली जो है ना वो लहरें बड़ी आ रही हैं। आप देखें ये माफूशी आइलैंड के ऊपर, माफूशी बीच के ऊपर ये जो है ना ये माहौल है। अब यह है कि मेरा आईफोन जो है ना वो इस वक्त पानी में मुकम्मल तौर पर भीग गया और अब वो चार्ज नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें लिक्विड चला गया। तो वो जब तक सूखेगा नहीं उस वक्त तक मेरा जो है ना वो आईफोन चार्ज नहीं होगा। एनी हाउ इस वक्त मैं हुलू माले के बीचेस के ऊपर घूम रहा हूँ, और इधर बहुत सारे जो है ना वो सी प्लेन जो है ना वो ट्रैवल कर रहे हैं। एनी हाउ एक बात की मुझे समझ नहीं आई, अगर आपको समझ आई तो आप प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कर दें कि जितनी भी लहरें हैं ये राइट साइड से जो है जो बड़ी लहर है वो राइट साइड से छल मारती हुई जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे जा रही होती है। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों होता है, हालांकि वो तो समुंदर के अंदर से बाहर की तरफ नॉर्मली आती है, लेकिन इसका जो है ना वो डायरेक्शन राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे समुंदर के अंदर ही लहरें जा रही हैं। अब ये समुंदर के किनारे जो है ना वो इन्होंने बहुत सारे अच्छे जो है ना ये झूले, पिंक टाइप झूले बनाए हैं। अब इसके ऊपर बैठ के जो है ना बैठ के तो
समुंदर की सीनरी को एंजॉय भी कर सकते हैं, जिस तरीके से इस वक्त मैं कर रहा हूँ। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। देखें आप, आज इसी मौके पे मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। क्या हुआ जो तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। मुझे पता है मेरी आवाज़ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और आपको अच्छी भी नहीं लगी होगी, लेकिन यह कि बहरहाल किसी किसी टाइम पे अपने दिल की तसल्ली के लिए गुनगुना लेते हैं जब मौसम और माहौल अच्छा हो। तो ये देखें, अब ये लोग बनाना बोट को ट्राई करने लगे हैं। बनाना बोट बड़ी ज़बरदस्त है और इसका बड़ा मज़ा आता है, लेकिन यह कि मैं तो डरता हूँ इस तरह की हरकतें करने से। चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, मैं इस वक्त अब आ गया हूँ अपने रूम के ऊपर या अपने अपार्टमेंट के ऊपर। और अपने अपार्टमेंट के ऊपर जो है ना, मैं इस वक्त बालकोनी में आके बैठा हूँ। बालकोनी इसकी बहुत मज़े की है और बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और जो है ना वो खूबसूरत से जो है ना इधर फूल लगे हुए हैं, और उसके साथ पीछे नज़ारा तो नहायत ही खूबसूरत है कि आपको जो है ना समुंदर के तमाम लहरें नज़र आ रही हैं। आप इधर जितना मर्ज़ी बैठ के जो है ना दिल भर के आप नेचुरल ब्यूटी को जो है ना वो इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं इधर बैठ के अपने याद कर रहा था कि मैं तकरीबन अब तक कितने कंट्रीज़ विज़िट कर चुका हूँ। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 35 कंट्रीज़ जो है ना वो दुनिया में अब तक मैं विज़िट कर चुका हूँ, जिसमें तमाम मेजर बड़े कंट्रीज़, तमाम मेजर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब तक मैंने विज़िट कर लिए हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने अब तक कितने कंट्रीज विज़िट किए हैं और आप में से किस किस पर्सन ने मालदीव अब तक विज़िट किया, और मुझे बताएं कि आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। प्लस आप मुझे बताएं कि मेरी नेक्स्ट टूरिज़म की डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा मैं ज़रा कुछ थोड़ा सा नाइट वॉक कर लूँ हुलू माले के स्ट्रीट के ऊपर। तो ये बेसिकली मेन स्ट्रीट है हुलू माले की, जहाँ पे मेन सुपर मार्केट्स हैं। एक बार्बर शॉप है, शॉपिंग है, और ये नहायत ही अच्छा और ज़बरदस्त इस वक्त मौसम है और माहौल है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी की तरह बारिश हो रही है। बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो इस वक्त मौसम का मज़ा आ रहा है। यानी हाँ, मौसम चूँकि अच्छा है इसलिए मैं एक नाइट वॉक कर रहा हूँ, और उस नाइट वॉक के अंदर जो है ना मैं आपको हुलू माले की जो है ना वो मेन स्ट्रीट वो आपको विज़िट करवा रहा हूँ। इस मौसम को मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, आप भी शायद कर रहे हो, लेकिन वहाँ एनी हो उसका भी मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेट्स सी, ये एक टॉयज़ की शॉप है। सामने बीच है।
इधर ज़्यादातर लोग जो है ना वो मोटर बाइक्स यूज़ करते हैं। आप देखिए कितनी सारी जो है ना वो मोटर बाइक्स खड़ी हैं, क्योंकि छोटा सा जजीरा है। तकरीबन इसकी लंबाई जो है ना 4 किलोमीटर है, चौड़ाई 1 किलोमीटर है।